टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक दिन आपका गैप हो गया थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, और फिर से एक बार उसी क्रम को जारी रखते हुए और जिस तरीके से आपको एक न्यूज़ देना है कि कोचिंग की संभावना आपकी बन रही है खुलने की, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होने वाली है ऑफलाइन क्लासों में। और जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको क्लास दे रहे हैं जिससे आपका घर बैठे नुकसान ना हो, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक में जैसे कि लगातार चाहे वो संज्ञा टॉपिक से रहा हो, चाहे सर्वनाम रहा हो, चाहे रटने वाले टॉपिक से सब्जेक्ट की बात रही हो, तो उसी क्रम को जारी रखते हुए हमने आपको इससे पहले की क्लास में आपको बताया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर हमने तमाम क्वेश्चन पे जिक्र किया था। उसको आप रिवीजन करिएगा। उसके बाद जब हम टेस्ट पेपर उठाएंगे या कोई भी एग्जाम पेपर आया हुआ रहेगा उससे उठाएंगे क्वेश्चन, तो आपसे यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो उसी के टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आगे आज हम लोग पढ़ना है लिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ से लिंग जो टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर उठता है। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हम अगर प्रश्न दे देता है लिंग, तो लिंगों को कैसे पहचान करें, ये सबसे बड़ी बन जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द आपको दे दिया, मोटापा दे दिया, मोटापा दे दिया, आम दे दिया, है ना। तो जैसे मोटापा दे दिया, आम दे दिया, जामुन दे दिया, गला दे दिया, तालू दे दिया, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको दे देते हैं। तो हमको दिया जाता है कि प्रश्न इसको निम्नलिखित में से पहचान करिए, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लिंग है, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, ऐसा करके पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे किताबों से कि हम लिंग को कैसे पहचान करें, कैसे हम इसकी पहचान कर पाएंगे एग्जाम में कि यह कौन सा लिंग है, ये बात सुना रही है। तो पढ़ने से पहले आपको बता दें कि हिंदी में दो लिंग होते हैं। कितने? दो। एक आपका पुल्लिंग होता है, एक आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। क्या होता है भैया? चिन्ह या पहचान, ठीक है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। इसी लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से बार बार पूछा जाता है। और अगर हम बात करें आपका, एक पुल्लिंग होता है, एक आपका स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग किससे कहते हैं? पुल्लिंग में जहां होता है जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, एकदम आसान से व्यवहारिक अगर परिभाषा हम लोग आपके सामने जिक्र करें हम, कि जहां पर जिन संज्ञा शब्दों से एक पुरुष जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। पुरुष जाति के, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरुष जाति के अंतर्गत कोई शब्द आता हो तो वहां पे सीधे क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जैसे आपका पेड़ हो गया, सिंह हो गया, कुत्ता हो गया, लड़का हो गया, ठीक है। जैसे आपका पूछेगा कुत्ता, ठीक है, कुत्ता निम्नलिखित कौन सा लिंग है? तो क्या हो गया आपका हो गया पुल्लिंग हो गया। पेड़ हो गया, है ना, पेड़ क्या आपका, ये भी आपका क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों को बड़ा आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग में आपका पौधों के घेरे में बहुत सारे क्वेश्चन घिरे भी हैं, ठीक है। हमको वहां से भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग पुल्लिंग की बात करेंगे, पुल्लिंग की पहचान करेंगे, इसको हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए डालिएगा हेडिंग पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान, ठीक है। हम इसकी कैसे पहचान करेंगे, बात समझ में आ रही है? चलिए पहला हेडिंग आप डालेंगे पुल्लिंग की पहचान। अगर मैं आपको बता दूं कि किसी शब्द में, अगर किसी शब्द में आपका यहां पर प्रत्यय जो लगा होगा आओ, ये बात समझ में आ रही है? किसी शब्द के अगर आपको उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय आपका क्या लगता है? बाद में लगता है। अगर कहीं पे आपको प्रत्यय लगा मिल जाए, लेकिन कौन? यहां पर आओ, पन, ठीक है, आओ, पन, है ना। उसके बाद आपका पा, उसके बाद आपका ना। अगर यह शब्द आपको प्रत्यय लगा मिल जाए तो एक सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आप इतने समझदार है ही हो कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आता ही होगा कि उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है। अगर यह शब्द आपको प्रत्यय लगा मिल जाए, प्रत्यय दिख जाए, तो जान लेना एक सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा? वो
आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको बड़ा आ दिया है तो बड़ा आ से कोई शब्द आप बनाओ। जैसे आपको दे देगा कि मोटा, क्या दे दिया, मोटा, तो पूछेगा मोटा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, तो क्या पुल्लिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कह रहे हैं प्रत्यय लगाओ, तो प्रत्यय लगा नहीं लगा, मोटा में कौन सा प्रत्यय है, आ ही तो है, बड़ा ही तो प्रत्यय है, तो सीधे क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। और भी लिख लो, जैसे आपका हो जाएगा बुढ़ापा, क्या हो जाएगा भैया, बुढ़ापा हो जाएगा, तो बुढ़ापा में भी तो आप प्रत्यय लगा है, यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और आप से बनाओ, जैसे आपका हो जाएगा चढ़ाओ, क्या हो जाएगा, चढ़ाओ हो जाएगा। ठीक है, चढ़ाओ हो गया। पन कर दो, जैसे पन से कोई शब्द बनाओ जिसमें प्रत्यय पन लगा हो, जैसे आपका हो जाएगा लड़कपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, लड़कपन। ये कितना आसान है, अगर ये लास्ट में आपको प्रत्यय लगा मिल जाए तो सीधे 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा आसान। ठीक है, और ना से कोई शब्द बना दो, ना से, जैसे लास्ट में आपका ना हो तो क्या हो जाएगा, लेन देन, क्या हो जाएगा, लेन हो गया, लेन देन। पूछ लेता है कि लेन देन में निम्नलिखित में से कौन सा लिंग है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने जिक्र किया, आपको एक एक एग्जाम्पल सबका बता दिया, तो आप ऐसे हजारों एग्जाम्पल की जिक्र कर लेंगे किताबों से कि आपको लास्ट में अगर ये आओ, पन, पा, है ना, अगर ये शब्द आपको मिल जाए प्रत्यय में तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई, नोट करिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, अगला हेडिंग डालिएगा, अगर आपको कहीं पर पर्वत, मास का मतलब क्या होता है भैया, है ना, मास का मतलब क्या होता है, महीना होता है। ठीक है, और आपका हो जाएगा वार का मतलब जैसे रविवार, है ना, दिन से संबंधित है, और कुछ ग्रह के नाम, और कुछ ग्रहों के नाम, ये सब अगर सारे मिल जाते हैं तो सीधे क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पर्वत की बात करते हैं, अगर कोई भी पर्वत आपको देखेगा तो सीधे क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग हो जाएगा। ये आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं कि अगर पर्वत देखेगा तो आप क्या मार देंगे, पुल्लिंग मार देंगे। आप जैसे पर्वत की बात करिए, पर्वत में आपका हो जाएगा, विंध्याचल की बात कर लेते हैं, जैसे आपका मिल जाता है विंध्याचल, तो आप बता दो विंध्याचल अगर आपको दे दिया तो आप क्या करोगे, विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल में क्या हो गया आपका, विंध्याचल में क्या हो गया आपका, ठीक है, विंध्याचल में आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक, विंध्याचल में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और भी बात कर लो, जैसे आपका हो जाएगा हिमालय, क्या हो जाएगा भैया, हिमालय हो गया, ये भी क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। हमने बताया पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों जितने भी दिखेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे पर्वत में आपका विंध्याचल, हिमालय। ठीक है, वार की अगर बात कर ले तो कोई भी वार ले लो आप, जैसे आपका हो जाएगा रविवार, है ना, रविवार। और भी वार की बात कर लो, वार में कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात सुना रही है। ठीक है, और कुछ ग्रहों के नाम, यानी कुछ ग्रहों की बात कर ले, पृथ्वी को हटा दें हम तो यहाँ पे सारे ग्रह क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। पृथ्वी अगर आपको, ये अपवाद है, अगर पृथ्वी कहीं दिखेगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, और बाकी आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे। और वार में जैसे आपका और भी ले लें ग्रह में, जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, है ना, मंगल हो गया, बुध हो गया, ऐसे सारे ग्रह कितने और क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, पुल्लिंग हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है, 2 बातें समझ में आई कि आपको जहां पर ये प्रत्यय लगा दिखेगा तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और जहां पर ये सारी चीजें अगर आपको दिखेंगी, वार, मास, पर्वत और कुछ ग्रह भी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लिखते भी चलिएगा, नोट को भी करते चलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हमको कहीं पर कुछ पेड़ पौधे के नाम दिख जाते हैं, कहीं आपको कुछ पेड़ पौधे, कहीं पे आपको कुछ पेड़ दिख जाते हैं, पेड़ के नाम, तो वहां पे सीधे क्या हो जाता है आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ की अगर हम बात करेंगे तो आपको दिख जाए, जैसे पूछ लेगा शीशम पूछ लिया, जामुन पूछ लिया, आम पूछ लिया, ये बात समझ में आ रही है, पीपल पूछ लिया, जामुन पूछ लिया, आम पूछ लिया, और भी पूछ लेगा, नीम पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा भैया, नीम पूछ लेगा,
सागौन पूछ लेगा। ये सब जितने भी पेड़ के अगर आपको नाम दिख जाए तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये पुल्लिंग पहचानने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी आपके लगभग पेड़ पौधे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं अनाजों के नाम में, अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब अपवाद नहीं बताएंगे, अपवाद आपको लास्ट बताएंगे, लास्ट की क्लास में। अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम जैसे हम लेंगे, बाजरा की बात कर लें, क्या हो जाएगा, बाजरा की बात कर लें। वहीं पे आपकी बात करेंगे, गेहूं की बात कर लें। बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, और हम लोग बात कर लें क्या नाम है, चना हो गया, है ना, चना हो गया। और बात कर लें, और क्या जाएगा, चना, चावल, है ना, चा से चना, जा से चावल, ये भी सब हो जाएगा। और बात कर ले, मटर हो गया, है ना, मटर हो गया, और आपका जौ हो गया, है ना, उसके बाद उड़द हो गया। ये सब जितने भी अनाज के नाम दिख रहे हैं ये सारे सीधे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में बेस से पढ़ते चलते हैं, उसके बाद अपवाद वाला आपको लास्ट में बता देंगे। यानी कि अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आपका बाजरा, गेहूं, चना, चावल, मटर, जौ, उड़द, ये सब सारी चीजें क्या है आपका, ये सब आपके पुल्लिंग है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नोट भी करते चलिएगा। आगे चलते हैं। जैसे आपको कुछ दे देगा, कुछ द्रव पदार्थ है, कुछ द्रव पदार्थ भी क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ की बात करते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कौन से पदार्थ, द्रव पदार्थ। अब द्रव पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो द्रव पदार्थ के अंतर्गत क्या आएगा, पानी। पानी क्या है, द्रव है ना। अगर आपसे कभी भी पूछेगा, पानी से क्वेश्चन बड़ा उठता है, पानी का क्या नाम है, बहुवचन पूछ लेगा, स्त्रीलिंग पूछ लेगा, है ना, बहुत सारी चीजें पूछ लेता है, और आपके यहाँ से लिंग से भी पूछता है। जिससे पूछ लेगा पानी, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी द्रव पदार्थ आपके दिखते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। पानी, अगर पानी हो गया तो शायद आपका क्या नाम है, पानी। और दही भी ले लेते हैं, दही क्या है आपका, ये भी आपका हो जाएगा, है ना, पुल्लिंग में। और भी बात कर ले, जैसे तांबा की बात कर ले, द्रव पदार्थ भी, तांबा भी क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका। और भी अगर हम बात कर ले, घी की बात कर ले, घी भी क्या है आपका ये भी है। अगर तांबा की बात कर ले, घी, तेल, तेल भी हो जाएगा, तेल भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि तेल भी क्या आता है आपका, द्रव के अंतर्गत आता है। पानी, तांबा, घी, तेल, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे आपका लोहा हो गया, लोहा भी क्या है, इसी के अंतर्गत हम बता दे रहे हैं, द्रव पदार्थ के अंतर्गत ही। पानी, तांबा, घी, तेल, है ना, ये सब लोहा, ये सब का सारे क्या है आपके यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। यानी जितने भी आपके द्रव पदार्थ दिखते हैं वो सारे सीधे क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और भी कुछ ऐसे रत्नों के नाम भी पूछा जाता है, कुछ ऐसे रत्नों के नाम है जहां पर रत्नों के नाम है, कुछ ऐसे रत्नों के नाम है वहां पे भी सीधे क्या हो जाता है, आपका पुल्लिंग हो जाता है। रत्नों के नाम भी क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। अब रत्नों के नाम में, जैसे आपका रत्नों के नाम में आपके बहुत सारे रत्नों के नाम आप जानते होंगे। जैसे आपका पूछ लेगा हीरा, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मूंग हो गया, है ना, मूंगा जिसे कहते हैं, मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना, ये सब जितने भी देखेंगे आपको सब क्या आ जाएंगे, रत्नों के नाम में से अधिक पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपको दिख जाएगा हीरा, मोती, है ना, हीरा, मोती, और मैंने क्या बात किया, पन्ना, है ना, पन्ना, है ना, मणि, ठीक है, मणि, ये सब जितने भी आपको रत्नों के नाम दिखेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पुल्लिंग शब्द की पहचान में आगे चलते हैं। आगे आपसे ये पूछा जाता है कि और भी शब्द इसमें नियम है, जैसे आपसे पूछा जाता है कुछ देह पदार्थ, देह के अंतर्गत कुछ देह के ऐसे अवयव हैं जो वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देह का मतलब क्या होता है, शरीर होता है। देह के अवयव जो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। देह के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा हाथ, हाथ, कान, गला, तालू, रोम, ये सब सीधे क्या है, आपके पुल्लिंग है। हाथ, कान, है ना, रोम, हाथ, कान, रोम, गला, है ना, ये सब सीधे अगर आपको दिखते हैं तो सीधे क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग, ठीक है।
कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ आपके स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और भी बात कर लें पुल्लिंग में, और भी चीजें नोट करिएगा, बताते हैं। जितने भी आपको और बता दें, जल, जितने भी आपके जल, स्थल और भूमंडल, जितने भी आपके भागों के नाम दिखेंगे वो भी सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका जल, भूमंडल, स्थल, है ना, ये सब जितने देखें। जैसे आपसे पूछेगा कि समुद्र, समुद्र निम्नलिखित में से क्या है, तो पुल्लिंग है, जल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और भी बात कर लें, जल में आपके क्या नाम है, और भी बहुत सारे, जैसे भारत देश भी नाम आएंगे। स्थल है ये, देश क्या है, एक स्थान है, देश है, देश के नाम में जैसे आपका पूछेगा भारत, तो भारत क्या है, एक पुल्लिंग देश है, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। भारत क्या हो गया, देश, देश, देश सीधे आपके क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे, देश के अंतर्गत से भारत हो गया, ठीक है। ये सब भी क्या हो जाएंगे। नगर हो गया, नगर क्या है आपका, पुल्लिंग है। अगर नगर आएगा तो द्वीप भी आएगा, द्वीप क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और भी बात कर ले, आकाश की बात कर लें, आकाश भी क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और भी हम बात कर लेंगे पाताल, पाताल भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी जल, स्थल, भूमंडल, जितने भी बात होते हैं ये सारे सीधे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। और भी इसमें जिक्र करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपको बता दें, एक क्वेश्चन बहुत अब पूछा जा रहा है, वर्णमाला की बात कर लें। कुछ वर्णमाला भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं, ये बात समझ आ रही है। कुछ वर्णमाला जो पुल्लिंग और क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे नोट कर लीजिएगा, कुछ वर्णमाला भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कौन कौन से होते हैं, लिखिएगा का, खा, गा, धा, ठीक है, चा, छा, या, रा, ला, वा। ये बात समझ आ रही है। जितने वर्णमाला मैं लिख रहा हूं सारे आपके क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। सा, ये ठीक है, सा, ये सब भी सारे सीधे क्या है आपके पुल्लिंग है। और भी लिख लो, छोटा आ, छोटा ओ, ए, ये जितने भी वर्णमाला आपको दिख रहे हैं, कभी कभी अपशब्द ना देके वर्णमाला ही दे देता है वर्णमाला के अंतर्गत, कि निम्नलिखित में ऐसे आपसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से गा दे देगा, पूछेगा गा निम्नलिखित में से कौन सा लिंग है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसको हमको रखना पड़ेगा। तो का खा गा, का खा गा, चा छा, ऐसे नोट क्रम से आप कर लो, का खा गा, चा छा, यारा लावा, है ना, बड़ा सा, और ये, ठीक है। इतने सारे जितने दिख रहे हैं आपके क्या दिख रहे हैं, पुल्लिंग दिख रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जितने भी सारी चीजें ये सब एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो पुल्लिंग की पहचान आप 7-8 जो अभी नियम मैंने बताया यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्रत्यय लगा के पहला बताया कि प्रत्यय लगा के अगर जहाँ प्रत्यय लगा हो वहाँ पे पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे मास, वार, है ना, महीने के नाम, ग्रह, कुछ ग्रहों के नाम वहाँ भी पुल्लिंग होते हैं पृथ्वी को छोड़कर। अनाजों के नाम में जैसे मैंने बताया आपका बाजरा, गेहूं, चावल, चना, ये सब क्या हो गए आपके पुल्लिंग हो गए। रत्नों के नाम में मैंने बताया मोती, पन्ना, मणिक, ये सब क्या हो गए आपके पुल्लिंग हो गए। देह के नाम में हाथ, कान, गला, ये सब सारी चीजें क्या है, पुल्लिंग है। तो ऐसे 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आराम से आप पुल्लिंग की पहचान कर ले जाएंगे। बात सुन रही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पुल्लिंग की जिक्र किया, ठीक है। कुछ करना नहीं है, 7-8 नियम को आपको देखना है, समझना है। उसके बाद पुल्लिंग पढ़ लेंगे, स्त्रीलिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद अपवाद पढ़ लेंगे कि जो हमको पुल्लिंग दिखता है लेकिन वो स्त्रीलिंग होता है, जो स्त्रीलिंग दिखता है वो पुल्लिंग हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हमको मिलते हैं। बात सुना रही है। तो एक वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए एक वीडियो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है, ठीक। इसको नोट करिएगा और पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो फिर इसके बाद जारी होगा, ठीक है। धन्यवाद।